सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो कैप्शन मैंने डाल दिया है, चूंकि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं हूं, तो सवाल हर एक से करना हमारा फर्ज है। किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, आखिर क्यों रखना? आज मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से, या यूं कहूं कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से सवाल करने आया हूं। मुस्लिम समर्थकों से सवाल करने आया हूं। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समर्थक हैं, इनको किस बेस पे मैं समाजवादी के साथ समझूं या समाजवादी इनके साथ समझूं। देखिए, सीधी सी बात है कि ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी खुल के मुखालिफत करती है मुसलमानों की, बिल्कुल खुल के। सामने से मुसलमानों पर हमला करती है, सामने से मुसलमानों पर वार करती है, ये सबको पता है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो अपने आप को एक सामाजिक कहती है और समाजवादी कहती है, वो पार्टी आखिर कहां और किस तरीके से समर्थन कर रही है? सवाल बनता है और सवाल करूंगा। समाजवादी पार्टी के जो ग्रुप्स हैं उसमें मेरी वीडियो को डिक्लाइन कर दिया गया है। कोई बात नहीं, मेरी इस वीडियो को डिक्लाइन ही करना है, क्योंकि तुम लोगों में इतनी हस्ती नहीं है, तुम लोगों में इतना दम नहीं है कि उसका जवाब दे सको, इसलिए उसे डिक्लाइन ही करोगे। 2 ग्रुप्स में मैंने शेयर किया था, दोनों में डिक्लाइन कर दिया गया है। कोई बात नहीं साहब। एक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश मिशन 2022, जिसमें मेरे वीडियो को डिक्लाइन किया गया है, और दूसरा है अखिलेश यादव एक युवा सोच, इसमें भी डिक्लाइन कर दिया गया है। और अभी अभी समाजवादी पार्टी रचना सिंह के नाम से एक ग्रुप है, उसमें भी रिमूव कर दिया गया है, अभी जस्ट 1 सेकंड पहले, जस्ट नाउ। 3 ग्रुप से मेरी वीडियो को अभी जस्ट हटा दिया गया है। कोई बात नहीं, समाजवादियों को मैं बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे ग्रुप के वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, बल्कि तुम्हारे ग्रुप में वीडियो इसलिए भेजा था ताकि तुम इसका जवाब अगर दे सकते हो तो दे लो। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव, मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत इस बेस पे की है कि उसने इंसानियत को बराबर नहीं समझा। तो मैं अखिलेश यादव का समर्थन किस बेस पे करूं? मैं छोड़ो, कोई भी एक मुसलमान समाजवादी पार्टी का किस बेस पे समर्थन करे, या जो कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। समाजवादी पार्टी के रथ से लेकर के स्टेज तक क्या कोई मुसलमान चेहरा उन्हें नजर आ रहा है? मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक पत्रकार को बता रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी जिस पर जवानी कुर्बान करने को मुसलमान तैयार है, मुसलमान का युवा तैयार है। वो कह रहे थे कि देख लीजिए मेरे रथ पे कोई है, सब ये हिंदू ये हिंदू ये हिंदू गिना रहे थे। एक मुसलमान समाजवादी पार्टी के रथ पर नहीं था। चलो कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी के स्टेजेस जो रहे हैं, क्या उस पे कभी मुसलमान को जगह मिलती है? किनारे भगाते हुए मैं 10 वीडियो दिखा दूंगा, 50 वीडियो में दिखा दूंगा जो समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेताओं को किनारे कर दिया गया है, धक्का मार दिया गया है। बड़े स्टेज, माना कि छोटे छोटे लोगों को समाजवादी पार्टी उठा रही है, इस वजह से उठा रही है ताकि वहां से वोट मिले और मेरी सरकार बन जाए। जब वो ऊपर आएंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। A to Z मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरीके से रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है।
या मैं ये कह दूं कि मुसलमानों के खिलाफ छोड़ो, मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अखिलेश यादव है। मैं क्या ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अखिलेश यादव जो है वो बी टीम है। मैं ये कह दूं कि अखिलेश यादव सरकार बनाना ही नहीं चाहता है। अखिलेश यादव सरकार नहीं बनाना चाहता है। मैंने बहुत पहले यानी कि तकरीबन 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि अखिलेश यादव तो गवर्नमेंट बनाना ही नहीं चाहते हैं। आज उसकी मैं तस्दीक करता हूं कि अखिलेश यादव सरकार नहीं बनाएंगे। नहीं मिलेगा टिकट भाई, नहीं मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। अब मैं मुसलमानों से बताना चाहता हूं कि बेहतर रहेगा कि तुम समाजवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। मैं अगर कंपेयर करूं पार्टी टू पार्टी मुसलमानों के लिए, अगर कंपेयर करूं पार्टी टू पार्टी मुसलमानों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर है। लॉजिक में बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों की जड़ काट दी है, नस काट दी है, उन्हें तबाह कर दिया है, उनकी नस्लों को बर्बाद कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। यही सच है। सच्चर कमेटी से रिपोर्ट लेकर के बाकी सारी रिपोर्टें देख लो। अगर कोई कांग्रेसी में हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब देगा। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का गला काटा है, उन्हें कई नस्लों को, मुसलमानों की कई नस्लों को तबाह कर दिया है। यही सच है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह तक, जब तक मुलायम सिंह के हाथ में पावर रहा है तब तक मुसलमानों को बराबरी का हिस्सा मिला है, लेकिन अखिलेश यादव के आते ही मुसलमानों को दरकिनार कर दिया गया है। मैं कई वीडियो में जिक्र किया हूं, आज फिर कर देता हूं वही जिक्र कि मुलायम सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुखिया यानी उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुखिया एक मुसलमान बना दिया था, नाम नहीं लूंगा, एक मुसलमान बना दिया था। लंदन जा रहा था ये अखिलेश यादव, वहां न जाकर के अपना टूर कैंसिल करके मुलायम सिंह से जाकर के मिला था और इसने कहा था कि आपने उत्तर प्रदेश की बागडोर एक मुसलमान के हाथों में क्यों दे दी, उसे हटाओ। अखिलेश यादव का चेहरा कट्टर हिंदुत्व का है। अखिलेश यादव का चेहरा कट्टर हिंदुत्व का है। मुसलमानों को बर्बाद और तबाह करने में योगी बाबा से आगे अखिलेश यादव रहेंगे, क्योंकि ये दोगलापन कर रहा है, क्योंकि ये छुप के वार कर रहा है। ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की मुखालिफत करेगी। वो इस बेस पे करेगी कि वो मुसलमानों का मुखालिफत इस बेस पे करेगी क्योंकि वो हिंदुओं का सपोर्ट करेगी। लेकिन यहां पर सामने मौजूद है कि अखिलेश यादव हर मामले में, हर एंगल में समाजवादी पार्टी मुसलमानों को दरकिनार करने में लगी हुई है। किसी भी जगह पर मुसलमानों को कहीं से भी 1% की भागीदारी देने को मंजूर नहीं किया है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के नेताओं से, समाजवादी पार्टी के मुसलमान कार्यकर्ताओं से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि किस बेस पे वो मुसलमान वोट चाहते हैं, किस बेस पे चाहते हैं। एक बेस मुझे बता दे समाजवादी पार्टी की वो मुसलमानों का वोट चाहती है। अब कहेंगे कौन चाहता है, हम तो चाहते ही नहीं हैं। तो हम यही तो सुनना चाहते हैं कि तुम चाहते ही नहीं हो। बात तो यह है कि हम चाहते ही नहीं हैं। तो हम क्यों आखिर अपने पास एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें तुम्हारे लिए कि चलो ठीक है यार, भाजपा को हराना है तो सपा का साथ देना होगा। क्यों करें हम ये काम? आखिर हम ये क्यों करें कि भाजपा को हराना है तो हमें तुम्हारा साथ देना होगा? लॉजिक हम भी जानते हैं, इस लॉजिक पे मैंने कई बार बात भी की है, लेकिन आज मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि कब तक, आखिर कब तक तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए और क्यों कर रखा जाए? एक रीजन उसका मुझे बताया जाए कि हां इस वजह से रखा जाए। मुझे नहीं पता कि कोई रीजन है कि नहीं। मुझे बताए कोई समाजवादी पार्टी का नेता। मैं जानना चाहता हूं समाजवादियों से कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना ही तुम्हारा षड्यंत्र है बस?
रमजान में टोपी लगा करके किसी महफिल में, किसी इफ्तारी में शामिल हो जाने का मतलब यह नहीं है कि तुम मुसलमानों का विकास चाहते हो। सच यह है कि मुसलमानों को जैसे कांग्रेस ने गड्ढे में ढकेला है, वैसे ही सपा अब गड्ढे में ढकेलने के लिए आई है। तो बेहतर यह क्यों ना होगा कि हम सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों ना दें। हम सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का साथ देने लग जाएं। जो भागीदारी सपा नहीं दे रही है हमें, वो भारतीय जनता पार्टी देती है। यह सच है और यही सत्य है। अगर लॉजिक, क्योंकि अभी तक मैं हमेशा कहता था कि नीति के हिसाब से चलना चाहिए, और मैं आज भी कहता हूं कि नीति के हिसाब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आखिर रीजन क्या है। आखिर समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतना क्यों नहीं चाहती है। आखिर समाजवादी पार्टी ने कितना पैसा लिया है, कौन सी कोर दबी हुई है जो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाना चाहती है। ये क्लियर है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से अपनी सरकार नहीं चाहती है। अपने ग्रुप से मेरी वीडियो को अभी निकलवाना, जो उनके ग्रुप थे समाजवादी पार्टी के, उनसे मेरी वीडियो को निकाल देना और फिर रिपोर्ट करना, जो कि मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है। मैं दिखा देता हूं। आखिर क्यों समाजवादी वालों के पास क्या किसी तरीके का जवाब नहीं है? अगर जवाब है तो दो। ये देख लो, डिक्लाइन और रिमूव की आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी। यह इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले चाहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मगर खामोशी से, चुप रह करके, मेरी मुखालिफत ना करो, मैं जो करूं उसको नजरअंदाज करते जाओ। भाई क्यों? तुम मेरे चाचा लगते हो, तुम मेरे भाई लगते हो, क्या लगते हो? मैं तो अपने चाचा और भाई की गलतियों को इग्नोर ना करूं, तुम किस खेत की मूली ठहरे? क्यों कर मैं तुम्हारा साथ दूं? एक मुसलमान तुम्हारा साथ क्यों कर दे? यही मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल करता हूं, तो यह समाजवादी से क्यों ना करूं? मैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो मामले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मामले रहे हैं, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से देश के लिए बेहतर नहीं है। देश को तोड़ने का काम है। भारतीय जनता पार्टी गरीब के खिलाफ है, मजलूम के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, छात्र के खिलाफ है। लेकिन भाई इसका मतलब यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, हम उसका समर्थन कर जाएं। मैं बड़ा खामोश रहा अभी तक। मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखता रहा कि शायद अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने यह साबित किया है, यह बार बार साबित किया है कि मुझे चुनाव में जीतना नहीं है। ये लाइव मेरा सेव करके रख लेना कि अखिलेश यादव ने क्लियर कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में मुझे सरकार नहीं बनानी है। उत्तर प्रदेश में हमें सरकार नहीं बनानी है, यह बिल्कुल डिसाइड कर लिया है अखिलेश यादव ने। क्या किया जाए? इस पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत क्यों कर की जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत क्यों कर की जाए? समाजवादी पार्टी का सपोर्ट क्यों कर किया जाए? कुणाल चंद्रा भाई नमस्कार, कैसे हैं? मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूं भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। और समाजवादी पार्टी वाले ये ना समझें कि इतना ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखूंगा कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी हरकतें नीच होंगी तो मैं कहूंगा, और सच यही है, हरकतें नीच रही हैं। मैं 10 टॉपिक उठा करके लेके आता हूं और समाजवादी पार्टी के कोई नेता, बड़ा सा बड़ा नेता आकर के, मुसलमान हिंदू कोई भी नेता आकर के मुझे जवाब एक मामले का दे दे, अगर हिम्मत है, उसके अंदर जुर्रत है तो। मैं तुम्हारी कमियों को इग्नोर क्यों करूं? तुम मेरे खिलाफ अगर कुछ कर रहे हो तो हम तुम्हारे सपोर्ट में क्यों कर खड़े रहें? आखिर भारतीय जनता पार्टी ने मेरा पर्सनली क्या बिगाड़ा है सिवाय केस के? अगर मुकदमे देख लिए जाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ मुकदमे किए हैं, इसके अलावा अगर मैं देखूं पर्सनली मेरा कोई मुखालिफत की है क्या? नहीं।
कांग्रेस ने जो नुकसान किया है, कई नस्लों को बर्बाद किया है कांग्रेस ने मुसलमानों की, अब वही रास्ते पर सपा चलने को तैयार है। मैं कांग्रेस की मुखालिफत उस हद तक करता हूं जिस हद तक करनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के किसी भी तरीके से किसी के वोट को कोई समर्थन नहीं करता हूं, चाहे वो केंद्र का चुनाव रहा हो चाहे ये रहा हो। मैं कांग्रेस पार्टी को एक मजाक समझता हूं, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। कांग्रेसियों को मैं एक मजाक समझता हूं, कांग्रेसियों को मैं मजाक में लेता हूं कि इनका कुछ है ही नहीं। मैं जानता हूं कि इनकी कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तमीज, कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि राहुल गांधी या गांधी परिवार एक शरीफ परिवार है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं ये सिर्फ दलील नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं सबूत दे सकता हूं। अगर किसी कांग्रेसी में हिम्मत है तो मुझसे सवाल कर लेगा लाइव में आकर के, मैं जवाब दूंगा। और आज मैं ये सवाल सपा के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर मुसलमान सपा का साथ क्यों दे। सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मुसलमान आखिर गुलामी क्यों करे सपा की। सपा का झंडा लेकर के मुसलमान क्यों कर घूमे। साइकिल पर मोहर लगाने से पहले मुसलमान क्या सोचे जो मोहर लगाए वहां। अखिलेश यादव से लेकर के और एक जमीन के बूथ कार्यकर्ता तक अगर मेरी इस बात का जवाब दे सकते हैं तो दे दें। बोलो, है किसी में जुर्रत? मुझे नहीं लगता किसी में जुर्रत है इतनी। मुझे नहीं लगता किसी में जुर्रत है इतनी। अगर है किसी में तो उसको ये वीडियो भेज देना और कहना कि एहतिशाम रिजवी के सवालों के जवाब दे दो। सिंपल। और अगर मेरी पहले वाली आईडी होती तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता छोड़िए, सिर्फ कार्यकर्ता की बात नहीं करता हूं, प्रवक्ता भी आता जवाब देने, प्रवक्ता भी आता। वो तो ये कहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की देन है जिसने वो आईडी बंद कर दी है, वरना सपाई नाक रगड़ के आते जवाब देने, यहां पर आना पड़ता, क्योंकि उनको चाहिए वोट। अभी उनको समझ आता है कि शायद इसकी रीच ज्यादा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता दूं कि रीच फेसबुक के व्यूअर्स पे मत जाना, और ये सपाइयों को पता है, ये मालूम है। 50,000 से ज्यादा व्हाट्सएप पर लोग मेरे जुड़े हुए हैं, 50,000 से ज्यादा। समझ रहे हैं आप? आपकी किसी आईटी सेल से मजबूत व्हाट्सएप ग्रुप मेरा खुद का है, यह सपाइयों को पता है। कोई बात करता हूं तो लॉजिक रखता हूं उसका। ये किसी को विधानसभा प्रभारी और किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके ये मत समझ जाना कि तुम बड़े आगे निकल गए हो और मुसलमानों को बड़ा तुमने लॉलीपॉप दे दिया है। मुसलमानों को लॉलीपॉप नहीं दिए हो, मुसलमान खुद बेवकूफ है जो लॉलीपॉप लेके घूम रहा है तुम्हारा। तुमसे सवाल क्यों नहीं करता है? मैं जानना चाहता हूं उन मुसलमानों से जो सपा में है, सवाल करना कब सीखोगे तुम? ये जाहिलियत भरा एक अंदाज लेकर के कब तक चलते रहोगे? क्यों नहीं पूछते हो सपा से कि आखिर तुमने मेरे लिए क्या किया है या क्या करने वाले हो तुम मेरे लिए? किसी के पास कोई सवाल ही नहीं है। गूंगे बनके, बहरे बनके, अंधे बनके पार्टी का झंडा लेकर के चल देते हो बस। मैंने आज तक अपने हाथ में किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं लिया है। आज तक 32 सालों में मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं लिया है। वो इसलिए क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। आजाद ख्याल रखता हूं ताकि सवाल कर सकूं, पूछ सकूं तुम्हारे आंखों में आके डाल के कि हमारे लिए तुमने क्या किया है। लेकिन आप लोग पता नहीं किस नेचर के बने हुए हैं कि इग्नोर किए हुए हैं सब कुछ। किस नेचर के बने हुए हैं? समाजवादी पार्टी कहीं से अपनी कोई भी तरीके कोई सपोर्ट नहीं चाहती मुसलमानों से। मुसलमान जबरदस्ती अपना वोट समाजवादी पार्टी को देने को तैयार है। जबरदस्ती मुसलमान अपना वोट समाजवादी पार्टी को देने को तैयार है। मैं दूंगा वोट। क्यों दोगे भाई? तुम्हारे पास कोई पार्टी नहीं, नोटा पे लगा के आओ, नोटा पे लगाओ जाकर के मोहर। मत दो इनको वोट। समाजवादी पार्टी के नेताओं को वोट ही मत करो, नोटा पे लगा दो, मगर इनको मत देना,
क्योंकि इनको वोट दोगे तो तुम्हारी नस्लें खराब कर देंगे ये। क्योंकि समाजवादी पार्टी जीतना नहीं चाहती है, मैदान में सिर्फ नौटंकी करने उतरी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नौटंकी करने उतरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। शर्म आती है कहते हुए, ये शर्म आती है कि इसमें इतने ज्यादा मुसलमान अपने आप की जवानियां कुर्बान करने को लगी हैं। कोई समाजवादी पार्टी का नेता मुझसे आकर के बता दे कि मुसलमान उनको वोट क्यों करे। मसला यह है ना कि मैं एक विधानसभा लेकर के नहीं चलता हूं कि एक विधानसभा में टिकट दे दिया, अरे भैया देखो हमको टिकट दे दिया ना, हम तो मुसलमान। ठीक है, मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूं, मैं पूरे देश की बात करता हूं। समाजवादी पार्टी मुझे बताए कि पूरे प्रदेश में उसने कौन सी इज्जत दी है, समाजवादियों ने मुसलमानों को कौन सा हक दिया है, इस चुनाव में कौन सी भागीदारी दी है, इस चुनाव को जीतने के बाद कौन सी भागीदारी देंगे, मुझे बताएं। वो कुछ नहीं। और मैं 50 रीजन एक सांस में गिनाऊंगा उनकी मुखालिफत करने के लिए। 50 रीजन, और 50 में 5 रीजन का जवाब नहीं दे पाएंगे सपाई। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जीतने के नियत से मैदान में नहीं उतरी है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के मैदान में उतरी है ताकि कोई दूसरी पार्टी मुकाबले में ना आ पाए और हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिता दें। बस चंद्रशेखर आजाद से, ओवैसी से या दूसरे मुसलमान नेताओं से दूरी क्यों कर बनाई इन्होंने? क्यों कर दूरी बनाई है? उसका रीजन है क्योंकि ये किसी की भागीदारी नहीं बन चाहते हैं। ये समझते हैं कि मैं बादशाह हूं यूपी का। अरे भैया, कितने बादशाह आए, कितने चले गए, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी औकात ही क्या है? किसी की गुलामी करके बादशाहत नहीं ली जाती है। हिम्मत है तो मैदान में खड़े होकर के लड़के करो। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को मालूम होगा, अच्छे से आप लोगों को मालूम होना चाहिए एनआरसी मामले में अखिलेश यादव का रोल क्या रहा था। एक मुसलमान नेता सपा का आकर के मुझे बताए कि क्या रोल था। एक मुसलमान नेता, एक मुसलमान प्रभारी, एक मुसलमान अध्यक्ष, एक मुसलमान प्रत्याशी आकर के मुझे बताए एनआरसी में, सीएए में अखिलेश यादव का रोल क्या था। मुसलमानों का नुकसान जब जब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस पे अखिलेश यादव की जबान से कितने शब्द निकले हैं, कितने अल्फाज निकले हैं, ये मुझे बता दो। अखिलेश यादव के स्टेज पर कितने मुसलमानों को जगह मिली है, मुझे ये बता दो। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए क्या अलाउंस किया है, मुझे बता दो। क्या भागीदारी दी है, मुझे बता दो। क्या किसी डिबेट में मुसलमानों का जिक्र किया है? क्या किसी डिबेट में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर डिस्कस की है, बात की है, बखान किया है? मुसलमानों को कहां पर रखा है अखिलेश यादव ने? मुसलमान क्यों कर अखिलेश यादव के साथ रहे? एक रीजन मुझे यह बता दो कि अखिलेश यादव के साथ मुसलमान क्यों कर रहे। हां, एक बात जरूर कह सकते हो, एक बात यह कह सकते हो कि साहब अखिलेश यादव के साथ इसलिए रहें क्योंकि दूसरा कोई है नहीं ऑप्शन हमारे पास। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार भाई ये कह सकते हो कि अखिलेश यादव के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या करें। इसके अलावा मुसलमानों के पास कोई रीजन नहीं है अखिलेश यादव का सपोर्ट करने का। और याद रखना, अखिलेश यादव की पार्टी से जब जब कोई सवाल करेगा, उस सवाल को इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को बादशाह समझ बैठे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पर और हम 2 नंबर पर। बस तीसरी किसी पार्टी को हम आने नहीं देंगे। अति आत्मविश्वास अच्छों को ले डूबता है। अखिलेश ने 5 साल में किसी भी मुद्दे पर विपक्षी पार्टी होने का फर्ज नहीं निभाया, एक भी मुद्दे पर नहीं। उससे अच्छा तो संजय सिंह रहा। बेशक बिट्टू भाई, बेहद बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। संजय सिंह ने कम से कम जबान तो चलाई है, संसद भवन में जाकर के आवाज तो उठाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दा तो उठाया है।
सवाल तो किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने खामोशी अख्तियार की है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब अखिलेश यादव की बेटी को घंटा घर के आसपास कहीं किसी प्रेस वाले ने देख लिया था और फोटो छाप दिया था कि अखिलेश यादव की बेटी एनआरसी के एक विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें देखी गई, तो बाकायदा अखिलेश यादव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताना पड़ा था, यह बताना पड़ा था कि हम बिल्कुल उससे अलग हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा कोई मसला नहीं है उससे। हमारी बेटी तो वहां घूमने गई थी और मजबूरी में वहां से फोटो आ गया, यह बताना पड़ा अखिलेश यादव को। यानी कि कहीं से भी, जरा से भी कोई तरीके का कोई सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव के पास नहीं है। मैं कांग्रेस की बी टीम और भाजपा की बी टीम क्यों करना कहूं इसको, है क्यों भाई, क्यों करना कहूं मैं? नहीं, मुद्दा नहीं है ऐसा। क्यों करना कहूं अखिलेश यादव की लाल टोपी के साथ साथ खाकी चड्डी क्यों करना कहूं मैं? आरएसएस की बी टीम क्यों करना कहूं मैं? एक मुद्दा समाजवादी वाले मुझे बताएं कि इस वजह से मैं या कोई भी मुसलमान समाजवादी पार्टी पर मोहर लगा दे। विधानसभा में जो कैंडिडेट हैं वो भले रखते हो सॉफ्ट कॉर्नर, उनकी मजबूरी होगी क्योंकि मुसलमान वोट बैंक होगा, मुसलमान ताकतवर होंगे, इस वजह से मुसलमान के साथ उन्हें बैठ करके उनके साथ एक प्लेट में खाना पड़ेगा। इसके मुखालिफ अगर चले जाओ, इसके अपोजिट अगर चले जाओ, अखिलेश यादव का स्टेज देख लो, अखिलेश यादव का रथ देख लो, अखिलेश यादव की कमेटियां देख लो, अखिलेश यादव की सोच देख लो, अखिलेश यादव के मुद्दे देख लो, मुसलमानों का कितनी भागीदारी रही उसमें। भाई बताने को तो वहां कुछ है, वो कुछ है कि मुसलमान शायद मुझे गालियां देने लग जाएगा। जो कहते हैं ना, ये कुछ ओवैसी के लोग जो हैं, जो एमआईएम के लोग हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ दरी बिछाता है मुसलमान, सिर्फ दरी बिछाने का काम मुसलमान करता है। तो मैं एक बात कहूं, वो अलग बात है चूंकि एमआईएम से हैं इसलिए बुरा लगता है, लेकिन हकीकत यही है, कहीं ना कहीं हकीकत यही है। पिंटू यादव जी, मुझे पता है आप यादव हैं, आपको बड़ी चिनिंग लग रही होगी, बड़ी मिर्ची लग रही होगी, और जिस दिन चुनाव लड़ना होगा वैसे मैं अखिलेश यादव का मुंह नहीं देखूंगा, शक्ल नहीं देखूंगा कि वो मुझे टिकट दे। समझ रहे हैं आप यादव हैं, आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा। अगर हिम्मत है समाजवादियों में तो मेरी इस बात का जवाब देना, चुनाव लड़ लीजिए के ऊपर छोड़ दो, और जब नौबत आएगी तो लड़ लेंगे। किसी अखिलेश यादव के जाकर के पैर नहीं छुएंगे हम, याद रखना। अखिलेश यादव की गुलामी नहीं करेंगे हम। अगर मेरी बातों का जवाब है समाजवादियों के पास तो दे दो। लॉजिक पे बात करना सीखो, लॉजिक पे बात करना। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये गुलामी मत करो, अंधभक्त मत बनो, ठीक है? यादव हो ना तो बुरा लगेगा तुम्हें, क्यों करना लगे? अखिलेश यादव को कह दिया ना, बिरादरी का ठहरा तुम्हारे, इसलिए बुरा लग रहा है। मेरा क्या, मुसलमानों का क्या कभी बोले हो? अखिलेश यादव के किसी कैंडिडेट से जाकर के बोले हो किसी मुसलमान के काम के लिए? नहीं बोलोगे। तुमको वोट चाहिए मुसलमानों का जीतने के लिए, क्योंकि बगैर मुसलमान के तुम भी सरकार नहीं बना सकते, ये तुमको भी पता है, और तुम्हारे इस अखिलेश यादव को भी पता है कि मुसलमानों के वोट के अलावा कोई इसके पास चारा नहीं है, क्योंकि हिंदू तुम्हें वोट करने से रहा, हिंदू तुम्हें इतना वोट करने से रहा कि तुम जीत जाओ। औकात ही नहीं है तुम्हारी इतनी जीतने की। सच ये है कि समाजवादी पार्टी की औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू वोट को लेकर के जीत ले। क्योंकि हिंदू वोट भाजपा की तरफ ज्यादा है, तुम्हारी तरफ कम है। लॉजिक यही है, हकीकत यही है, समीकरण यही है। अब तुम करना क्या चाहते हो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखो मुसलमान के लिए, इतना सा कि उनको बेवकूफ बना लो। भाई ये गधे होंगे जिनको तुम बेवकूफ बना देते हो। इत्तेशाम रिजवी को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम तुम्हारी सोच देखते हैं, तुम्हारी समझ देखते हैं, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखते हैं, हम तुम्हारी टोपी नहीं देखते हैं। याद रखना, हमारे यहां रमजान में आकर के तुम अफ्तारी खा के जाओगे, हम वो नहीं देखेंगे। तुमने हमारे बच्चों के लिए क्या किया है, हम ये देखेंगे। याद रखना, इतनी बात अच्छे से समझ लेना। हम इत्तेशाम रिजवी हैं, हमें ऐसा वैसा समझवदिया मत समझ लेना, ठीक है? क्या हम मुखालफत करेंगे तो हमको दबा ले जाओगे? कान खोल के सुन लो, हम भाजपाइयों जैसे नेताओं से नहीं डरते हैं। याद रखना,
हम भाजपाइयों जैसे कट्टरवों से नहीं डरते हैं, समझ रहे हो? भाजपा जैसे उग्रवादियों से नहीं डरते हैं, गुंडों मवालियों से नहीं डरते। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम तो उनकी बी टीम हो, तुम्हारी औकात क्या है? इसलिए हमसे मुंह मत लगना। हमसे मुंह लगने के लिए तुम्हें पहले लॉजिक पे आना पड़ेगा। अगर लॉजिक पे आ रहे हो तो सब जवाब दो फिर मेरी बात का, और हम तुम्हारी बातों का जवाब देंगे। ऐसे इस चक्कर में मत रहना कि शाम रिजवी से कोई बात कह के निकल जाओगे, ठीक है? मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब बात करता हूं मुझे छेड़ा मत करो, क्योंकि मुझे जब छेड़ते हो तो मेरा दिमाग काम करने लगता है। मैं जब तक कूल रह के लाइव करता हूं मेरा दिमाग काम नहीं करता है, इतना ज्यादा काम नहीं करता। लेकिन जब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तो मेरे मुंह में वो हर अल्फाज आता है जो तुम्हारे जहर के काम करता है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए, तुम्हारे लिए जहर का काम करता है। आज से 4-6 दिन पहले मैंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक पोस्ट डाली थी। मुझे कई समाजवादी पार्टियों ने कॉल करके कहा था, कांग्रेसियों ने कॉल करके कहा था कि भाई ये पोस्ट आप हटा लें, ये असर पड़ता है इससे। आपको लगता है कि पोस्ट बहुत कम लोग देखें, लेकिन सच्चाई ये है कि असर पड़ता है। आपकी सोच क्या कहती है, आप हमारे बारे में क्या राय रखते हो, क्योंकि आप आजाद हो, आप किसी पार्टी के गुलाम नहीं हो, आप समाजवादी पार्टी से नहीं हो, आप किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हो, इसलिए फर्क रखता है, मायने रखता है। मैंने हटा लिया था, उनके एहतराम में हटा लिया था, उनकी इज्जत के मारे हटा लिया था। लेकिन बात यहां अब अपनी इज्जत की आती है, बात यहां अपने ईगो की आती है, बात यहां अपनी हकीकत की आती है, तो फिर सवाल तो बनता है। और फिर कोई समाजवादिया आकर के हमसे यह नहीं कह सकता है कि तुम डरो हमसे, क्योंकि हम डरते तो तुम्हारे बाप से नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। तो तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारी बिसात ही क्या है, याद रखना इस बात को। इसलिए समझा रहा हूं, अगर चंद केस मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने डाले हैं तो मैं इसलिए समाजवादी पार्टी के सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो केस मेरे ऊपर से समाजवादी पार्टी में हट जाएंगे। उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, उसके लिए मुझे सजा हो, उसके लिए मुझे फांसी हो, वो मंजूर है, मगर किसी की गुलामी करना मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल मामला ये नहीं है, ये समाज का मामला है, ये पूरे एक देश का, एक प्रदेश का मामला है। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले क्लियर कर दे, ये क्लियर कर दे समाजवादी पार्टी कि वो चाहती क्या है, सच में उसे सरकार बनाना है या सरकार की एक नौटंकी कर रही है। और मैं 80% दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ढोंग कर रही है चुनाव लड़ने का। यह जीतने के लिए नहीं आई है, यह 2 नंबर पे लड़ने के लिए आई है, और वहां तक कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वो चाहती है कि दूसरा कोई राजनीतिक पार्टी आकर के कहीं हमको टेक ओवर करके निकल ना जाए, भारतीय जनता पार्टी को हरा ना दे। इसलिए ये उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले सरकार बनाना ही नहीं चाहते हैं, यह बिल्कुल क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी वाले मुसलमानों को फूटी आंख पसंद ही नहीं करते हैं, फूटी आंख पसंद ही नहीं करते हैं। ये अखिलेशिया वाले जो है ना, अखिलेशिया वाले, ये अखिलेशिया पार्टी जो चली है, जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले जो थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, उसके बाद एक मोदियापा चला है, तो यहां एक अखिलेशियापा चला है। अब यहां अखिलेश यादव सब कुछ हैं, अब पार्टी माने नहीं रखती है उनके लिए, अब उनके लिए अखिलेश यादव सब कुछ हैं। तो भाई तुम्हारे लिए अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि तुम्हारे यहां शादी ब्याह में अखिलेश यादव या उनके कोई लाल टोपी वाला आता होगा, समझ रहे हो ना? और इसलिए आता होगा क्योंकि वो तुम्हें कुछ समझता होगा, या तुम उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते होगे, मालिक हमरे खुआ जाओ तो हमारी जतिया बन जाए। ना हम तुम्हें बुलाते हैं, ना हम तुम्हारे यहां आते हैं, ना हमारा तुम्हारा कोई राबता है। हमारा जिस नेता से राबता है पारिवारिक मामला है, अगर किसी के साथ किसी से पारिवारिक संबंध है तो वो पारिवारिक संबंध है, ना कि कोई पार्टी की वजह से। तो भाई तुम मेरे यहां समाजवादी या कांग्रेस के होने नाते नहीं आते हो, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि तुम्हारे आने या न जाने से मैं तुम्हारा समर्थक नहीं हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी पार्टी का समर्थन बिना किसी रीजन के नहीं कर सकता। हाँ इसरार भाई बिल्कुल बंद हो जाएगा भाई, क्योंकि बुरा लगता है ना, बुरा लगता है, मेरे सवाल बुरे लगते हैं तो बुरा होगा, वो रिपोर्ट भी होगी, सब कुछ होगा। जैसे मैंने देखा अभी दिखाया कि 3-4 ग्रुप से मेरे वीडियो को रिमूव कर दिया गया है समाजवादी पार्टी के, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लियर पूछना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव को मुसलमानों से कोई नफरत है? अगर है तो मुझे बताएं,
विनोद कुमार भाई, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। अगर कोई दिक्कत है मुसलमानों से तो क्लियर कर दें। भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि उसका बिल्कुल मोटो साफ है, बिल्कुल साफ है कि भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, बात खत्म। हां बिल्कुल भाई बनाएगी, बेशक बनाए 80%, 80 से 85% मैं आज दावा कर देता हूं। ये वीडियो सेव कर लीजिएगा गौरव भाई, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी क्योंकि वो चाहती ही नहीं है। और ये मैंने 2 महीने पहले एक पोस्ट डाली थी, आज शेयर कर दूंगा उसको। 2 महीने पहले पोस्ट डाली थी कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीतना चाहती है, बस भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है, सीधी बात है। अब कौन सी कोर दबी हुई है महाशय की मुझे नहीं पता। जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सपा में आ रहे थे अभी 1 हफ्ता पहले, तब भी मैंने कहा था कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, लेकिन कल नहीं देखा है किसी ने कल क्या होने वाला है। और फिर वही हुआ, दूसरा दिन आया और मामला पलट गया, दूसरा दिन आया और मामला फौरन पलट गया, फिर वो भाजपा की तरफ चला गया। और यही होगा, यही होगा, क्योंकि समाजवादी ने क्लियर कर दिया है, उसका बिल्कुल साफ रास्ता दिख रहा है, साफ मंजिल दिख रही है कि साहब मुझे चुनाव जीतना नहीं है, मुझे फाइट में रह के दूसरे नंबर पर खड़े रहना है। बस इसलिए दूसरे नंबर पर खड़े रहना है कि कहीं कोई दूसरी पार्टी आकर के दूसरे नंबर पर ना खड़ी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आकर के हमको टेक ओवर करके फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो समाजवादी की एक गार्जियन है उनको कहीं ना कोई टेक ओवर कर जाए। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मंत्रियों से और अध्यक्षों से पूछना चाहता हूं, प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो कि भाजपा के खिलाफ बोलने में तुम डरते क्यों हो? मुझे इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो, भाजपा के खिलाफ बोलने से डरते क्यों हो तुम? मुसलमानों के समर्थन में बोलने से क्यों डरते हो? जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो खामोशी अख्तियार क्यों करते हो? क्या रीजन है इसका? जो कांग्रेसी करते आए हैं वही अब सपा कर रही है। मुलायम सिंह यादव तक सपा के साथ मुसलमान था और मुसलमान के साथ सपा थी, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ में पावर आते ही उसने यह दिखा दिया कि मैं कट्टर खाकी चड्डी पहनकर आया हूं। और सच यही है भाई, टोपी लाल होने से कोई मतलब नहीं है, चड्डी लाल रखो ना, खाकी क्यों पहन लिया? आरएसएस के लोगों को टिकट देने से लेकर के मुसलमानों के टिकट काटने तक क्या ख्याल है? भागीदारी तो बहुत दूर की बात है मुसलमानों की। मौजूदा विधायकों की बात करो, जो मौजूदा विधायक रहे हैं उनके भी टिकट काटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है, अपनी नीति हो सकती है, रणनीति हो सकती है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों के समर्थन में बोलने में इतना डर क्यों समाजवादी को? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी वाले ये चाहते हैं कि मुसलमान तो मुझे दे देगा, जाएगा कहां मुसलमान? किसको वोट करेगा? भाजपा को करने से रहा है ना, भाजपा के मुखालिफत में इतना ज्यादा मुसलमान उतर चुका है कि उसको तो वोट करने से रहा। अब उसके पास उत्तर प्रदेश में कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय समाजवादी के, अब वो वोट अपना समाजवादी को ही देगा। तो मुझे तो भाई उसके लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसको कोई तरीके का सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उसको भागीदारी देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था, अब मजबूरी का नाम सीधे सीधे अखिलेश यादव हो गया है। तो मैं बता दूं कि नोटा का भी ऑप्शन आता है उसमें, मैं बता दूं कि नोटा का भी ऑप्शन आता है। और फिर हम क्यों कर तुम्हें वोट करें, हम तुम्हें क्यों कर वोट करें? बेशक जिया भाई किसी पर भी कर सकते हैं, पतंग को दे सकते हैं, बेशक एसपी तो बिल्कुल बीजेपी की बी टीम निकली। ये हमेशा एक बात कहते रहते हैं, एमआईएम को एक बात कहते रहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ओवैसी के पार्टी को, पतंग को, और क्या एमआईएम पार्टी को, ये हमेशा कहते रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सी हैं? आप सी टीम है, डी टीम है, कौन सी टीम है आप उनकी कौन सी टीम है? आपकी करतूतें, अगर ओवैसी मुसलमानों के समर्थन में वो हरकतें करता है जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के समर्थन में करती है, तो दोनों का मोटो बिल्कुल साफ है ना, ये मुसलमानों के लिए मरे जा रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए मरे जा रहे हैं, यही है ना। और तुम क्या कर रहे हो? यानी एमआईएम पार्टी के से लोगों को यह पता है, हिंदुओं को यह पता है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों का सोचेगी, मतलब विश्वासघात नहीं कर रही है हिंदुओं के साथ।
अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है तो लोगों को पता है कि यह मुसलमानों के खिलाफ विश्वासघात नहीं कर रही है, बल्कि खुल के मैदान में खड़ी होकर के हिंदुओं का साथ देकर के कहती है कि हां मुसलमानों के खिलाफ हैं, कोई मुसलमान मिलेगा मार भरे दें उसको, लेकिन हिंदुओं का नुकसान नहीं होने देंगे। खुल के मैदान में कहती है, मुसलमानों को पता है। लेकिन असल में अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? ना समर्थन में है ना मुखालिफत में है। समर्थन में नहीं है तो मुखालिफत में भी नहीं है, मुखालिफत में नहीं है तो समर्थन में भी नहीं है। इसलिए नहीं है ताकि वो चाहते हैं कि तुम कहीं के ना बचो, तुम मेरे साथ जुड़े रहो। स्टेज के बांस गाड़ने से लेकर के दरी बिछाने तक, कुर्सी रखने तक तो तुम रहो। कुर्सी रखने के बाद हट जाना, फिर हम आएंगे स्टाइल मारते हुए। तो भाई तुम्हारे बाप का नौकर है क्या मुसलमान? हैं? तुम्हारे बाप का नौकर है जो तुम्हारे लिए कुर्सी बिछाएगा? तुम्हारे बाप का नौकर है तुम्हारे लिए दरी बिछाएगा, स्टेज बनाएगा? क्यों कर बनाएगा ये? भाई वो तो गधा होगा जो तुम्हारे लिए चेयर रखेगा। वो तुम्हारे लिए गधा होगा जो तुम्हारे लिए चेयर रखेगा। मैं एहतिशाम रिजवी कहता हूं कि अखिलेश यादव नहीं मुलायम सिंह आ जाएं, मैं एक चेयर न रखूंगा, 2 चेयर रखूंगा कि बराबर से बैठूंगा। आओ हो, मुख्यमंत्री रहे होगे, बनते होगे, ठीक है, मेरे वोट से बनते हो ना तुम, वरना तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या है तुम्हारी हैसियत? मैं वोट करूंगा तब तुम मुख्यमंत्री बनोगे। बगैर वोट के नहीं बन सकते साहब, बगैर वोट के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो फिर क्या है? सोचो। तो मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूं मुसलमानों से, बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। अखिलेश यादव के पावर में आने के बाद से, जब तक मुलायम सिंह रहे हैं तब तक मैं समाजवादी पार्टी को कम से कम मुसलमानों को दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब जब से अखिलेश यादव के हाथ में पावर रहा है, आया है, तब से मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान ये कर रहे हैं, क्योंकि ये पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, जो कि कांग्रेस ने आज तक किया था। कांग्रेस पार्टी को हमेशा मैं कहता हूं, जो कांग्रेस में लोग हैं उनसे कहता हूं कि भाई तुम तो बात ही मत करो, तुमने तो मुसलमानों की नस्लें बर्बाद कर दी। चाहे बाबरी मस्जिद का मामला रहा हो, चाहे दूसरे मामले रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों की नस्लें तबाह कर दी हैं। अगर आज मुसलमान पंचर जोड़ने पर मजबूर है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है, वरना बराबर की भागीदारी थी, 47% भागीदारी थी मुसलमानों की। कांग्रेस पार्टी ने उसे जड़ से खत्म कर दिया और ला करके माइनस में कर दिया, 2% पे कर दिया उसको। भागीदारी तो बहुत दूर की बात है, 2% पे लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस ने। अब इस 2% से भी अखिलेश यादव को तकलीफ हो गई है तो बताओ। अगर अखिलेश यादव को यह लगता है कि इस 2% पे भी मुसलमानों को भागीदारी से हटाना है तो वो भी भाई बता दो। तो फिर समाजवादी वाले मुंह क्यों छुपाते हैं? मुंह पे बोले ना मुसलमान के, मुझे नहीं चाहिए मुसलमान वोट, कह दो, हिम्मत है स्टेज से कर दो अनाउंस, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए मुझे। भाई 400 कुछ सीटों में अगर तुम 20-25 सीट किसी मुसलमान को दे रहे हो तो पता है क्या दे रहे हो? वो मजबूरी में दे रहे हो। जानते हो कि तुम्हारा दूसरा कैंडिडेट वहां से जीत ही नहीं सकता है, इसलिए मजबूरी के तहत दे रहे हो, इससे बढ़ के कुछ नहीं। हाँ हैदराबाद सब खैरियत। तो क्लियर है ये कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए एक नाग है जो डस रहा है। याद रखना मुसलमानों, अखिलेश यादव एक नाग है जो डस रहा है मुसलमानों को। कांग्रेस पार्टी के बाद अखिलेश यादव एक नई पार्टी तैयार की गई है मुसलमानों को तबाह करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जुम्मा 4 दिन हुए आई है मुसलमानों के खिलाफ। हां, जुम्मा 4 दिन हुए आया है मोदी, समझ रहे हो? इससे पहले कोई नहीं रहा है ऐसा। वो तोगड़िया पोगड़िया रहे लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव ने ही अब जब से टेक ओवर किया है मुलायम सिंह को, तब से मुसलमानों के खिलाफ एक रणनीति छेड़ दी है, मुसलमानों को तबाह करेंगे। और यह सरकार अगर पहली बात तो है कि अखिलेश यादव सरकार बनाना नहीं चाहते हैं और बनाएंगे नहीं, और बना नहीं पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी जो रणनीतियां रही हैं पिछले कुछ 2-4 हफ्तों में मैंने देखी हैं, इनकी रणनीतियां जो रही हैं अखिलेश यादव की, ये सरकार बनाने वाली नहीं है।
इतना तो मैं भी विचार करता हूं पार्टी पे, इतना तो मैं भी प्रदेश की राजनीति पर निगाह रखता हूं, इतना तो मुझे भी पता है कि ये कब फायदा है कब नुकसान है, इतना पता है मुझे। अखिलेश यादव ने जब देखा कि हमारी पार्टी सत्ता में आ सकती है तो ढीले पड़ गए, कूल हो गए। एक अनाउंस कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर पार्टी छोड़ के आता है तो मैं उसे नहीं लूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव को डर था। अखिलेश यादव को कॉल करके बताया गया था कि भाई तुम्हारी तरफ बहुत लोग भाग रहे हैं, क्या दिक्कत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मामला है। तो कहा नहीं, मैं बोल देता हूं ताकि अब तुम्हारी पार्टी छोड़ के मेरे पास कोई ना आए। इसलिए अखिलेश यादव ने वो अनाउंस किया, वरना अनाउंस की जरूरत नहीं थी। अखिलेश यादव को यह कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी से कोई आएगा तो मैं उसे नहीं लूंगा? क्यों कहा? जबकि अखिलेश यादव को पता था कि 100 भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों का टिकट कटने वाला है। और सबको यह पता होना चाहिए कि अगर 100 विधायकों का पत्ता कटा है, टिकट कटा है, प्रेजेंट टाइम जो विधायक है उनका अगर टिकट कटा है, तो कम से कम 50 तो ऐसे होंगे ना जो विधायक बन जाएंगे उसमें से फिर से। ये तो पता होगा। शुक्रिया हैदर भाई, है ना, उनको पता होना चाहिए। इतनी नफरत क्यों भरी है इन लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया गौरव भाई ने कि इतनी नफरत क्यों भरी है। इतनी नफरत इसलिए भरी है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान की भागीदारी हो, मुसलमान कहीं भी 1% भी अपनी ताकत में मौजूद रहे, मुसलमान इनसे सवाल कर सके, मुसलमान पर जब जुल्म हो तो वो खुल के ये कह सके कि हम पर जुल्म हुआ है और तुम मेरा साथ दो क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ दिया था। इसलिए ये चाहते सिर्फ इतना है कि तुम मेरा साथ दो मगर हम तुम्हारा नहीं देंगे। जब तुम पूछोगे क्यों नहीं दे रहे हो तो मैं चुप रहूंगा, फिर मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, मान लिया, चलो मैंने सपा को मान लिया कि साहब, समाजवादी को मान लिया कि भाई MIM के साथ नहीं रहेंगे हम, रीजन नहीं बताएंगे। चलो नहीं बताया, मैं रीजन बता देता हूं। चलो मान लिया कि MIM का साथ इसलिए नहीं देंगे कि MIM एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को आगे रखना चाहती है, मुसलमानों का मसीहा बनना मैं अखिलेश यादव की जबान बोल रहा हूं। अखिलेश यादव की जबान में बोला जाए, समाजवादी पार्टी की जबान में बोला जाए तो MIM पार्टी जो है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है भाई साहब, इसलिए हम उसका साथ नहीं ले रहे हैं। वो हिंदुओं के लिए एक हार्ड कॉर्नर रहती है, मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को ज्यादा तरजीह देते हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। भाई आप किसको तरजीह देते हैं? आपने बराबरी की है क्या? आप ओवैसी को किस बेस पे ये कह सकते हैं कि वो मुसलमानों का समर्थन करते हैं इसलिए हम नहीं करेंगे उनके साथ अलायंस? ठीक है, मान लिया नहीं करेंगे, अच्छी बात है। जो किसी खास आदमी की तरफ ज्यादा झुकाव हो उसकी मत करो, लेकिन इस कंडीशन में मत करो, इस पोजीशन में मत करो कि आप भी ना कर रहे हो, है ना भाई। अगर आप कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं तो फिर क्या बुरा कर रहे हैं? फिर तुम जैसे आप वैसे हम। अगर आप बराबरी में चल रहे हैं और हम किसी का समर्थन ज्यादा कर रहे हैं, हम किसी तरफ झुकाव ज्यादा रख रहे हैं, तब आप मुझे एक्सेप्ट मत करो। लेकिन वहां आपने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर लॉजिक था। बात यह है कि वहां पर था लॉजिक। आपको समझ में आया कि ओवैसी को अगर हम साथ में गठबंधन में लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऑप्शन खुल जाएगा कि देखो ये मुसलमानों के मसीहा ओवैसी को ले रहे हैं। अगर तुमने इनको सरकार बनाई तो ओवैसी का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और फिर मुसलमानों का जो है विकास हो जाएगा और हिंदू नीचे हो जाएगा, दब जाएगा। इस डर में तुमने ओवैसी को नहीं लिया। फिर तुमने क्या देखा कि नौजवान जो है वो चंद्रशेखर रावण की तरफ जा रहा है। जो मुसलमान है, जो युवा मुसलमान है, वो चंद्रशेखर रावण की तरफ जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ मामलात में चंद्रशेखर रावण ने, चाहे वो जामिया का मामला रहा हो, चाहे दूसरे मामलात रहे हो, अखिलेश यादव से ज्यादा चंद्रशेखर रावण ने समर्थन किया था। तो आपको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बात कर लें, ये भी नौजवान है, युवा है, मूछ रखने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे साथ जुड़ जाए तो ये मुसलमानों के विकास की बात करने लगे। तब आपको लगा कि अब इसको भी दरकिनार कर दो। यानी आपको कोई नहीं चाहिए, आपको ऐसा कोई नहीं चाहिए जो आपसे सवाल कर सके, आपको ऐसा कोई नहीं चाहिए जो आपसे आंखों में आंखें डाल के ये कह दे कि साहब आपने अगर इसको घर दिया है तो इसको भी दो, आपने इसको नौकरी दी है तो इसको भी दो, आपने इसका समर्थन किया है तो इसका भी करो। आपको वो चाहिए जो मुंह को चुप रख करके, अपने मुंह पे टेप मार के, फेविक्विक चिपका करके आपके साथ आकर के खड़ा हो जाए कि महाराज हुक्म कीजिए, हम तामील करेंगे।
तो आपको बता दें कि बहुत मुसलमान आपको ऐसे मिल जाएंगे और मिले हैं जो हुक्म की तामील करते हैं, लेकिन अभी एक मुसलमान, एक तबका, एक मुसलमान की एक फहरिस्त, एक मुसलमान का जमावड़ा, एक मुसलमान की गिनती ऐसी भी है जो आपकी हुक्म की तामील नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी किसी के हुक्म की तामील नहीं की है, बल्कि अपना हक मांगना उसे बखूबी आता है। वो किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी के समर्थक की बात नहीं कर रहा हूं। ये आजाद हैं। किसी पार्टी का समर्थन भी इस बेस पे करते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मुझे देश के खिलाफ लगती हैं, इसलिए मुखालिफत करता हूं। इसलिए नहीं करता, सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसने मेरे ऊपर केस रख दिए हैं इसलिए मैं मुखालिफत कर रहा हूं, नहीं। अगर मैं उन मुसलमानों में से होता जो दरी बिछाते हैं, अगर मैं उन मुसलमानों से होता जो स्टेज बनाते हैं, अगर मैं उस मुसलमान में से होता जो कुर्सियां रखते हैं उसके बाद धक्का मार के पीछे हटा दिए जाते हैं, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के सामने जाता और कहता, महाराज मेरे पास आपसे बड़ा कोई नहीं है महाराज। भाई वो तो सत्ता में थे, और जब वो सत्ता में थे तब भी मैं उनके मुखालिफत बोलता था, और सत्ता में नहीं रहेंगे तब भी बोलूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने किसी की गुलामी नहीं लिखाई है। तो जब मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों की गुलामी नहीं लिखाई है, उनसे मैं नहीं डरा हूं, तो तुम सपाई लोग, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे ये चंद लॉलीपॉप की वजह से मैं तुम्हारी गुलामी करने लग जाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने जमीर को तुम्हारे नेताओं के तलवे के नीचे रखा ही नहीं है। हमारा जमीर तुम्हारे जमीर से ऊंचा है, हमारा जमीर तुम्हारे उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर में है। मैं तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आंखों में आंखें डाल के ये पूछ सकता हूं कि भाई तुमने क्या सोचा है, तुमने क्या सोचा है। हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, एक अपना पर्सनल एक वोट करेंगे, कोई सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं, एक वोट, मेरा एक वोट है, मैं अपना एक वोट तुम्हें दूंगा। तुम बदले में मुझे क्या दोगे बताओ मुझे। मैं तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछता हूं। ये प्रवक्ता वरवक्ता तो बहुत छोटी बात है, ये चंद पैसों में बिके हुए होते हैं। इनकी बोलना इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है एक पार्टी के समर्थन में बोलना। इसलिए कभी किसी डिबेट में, भगवान ना करे ईश्वर ना करे, किसी डिबेट में कहीं अगर मिल गए कोई भी, तो फिर पता चलेगा कि पार्टी के खिलाफ रहना किसे कहते हैं, आजाद क्या होता है यह पता चलेगा। समाजवादियों को अभी आजाद नहीं पता है। खैर, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी वाले एक बात याद रखना कि हम तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किसी की गुलामी नहीं की है। तो फिर तुम्हारी गुलामी क्यों कर करूंगा, क्यों कर करूंगा। दिल्ली का चुनाव था, हमने आम आदमी का समर्थन किया था, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, क्योंकि उनका काम अच्छा था। उनके लिए उन्होंने जो अपने प्रदेशवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का एक सिस्टम बनाया था, वो मुझे पसंद आया, मैंने उनका समर्थन किया। इसलिए बिहार चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी और बाकी सभी पार्टियों की मुखालिफत करते हुए आरएलडी का साथ दिया था, आरएलडी के सपोर्ट में बात की थी, तेजस्वी यादव के सपोर्ट में बात की थी। साथ ही साथ मैंने उस आदमी के बारे में बात की थी, कन्हैया कुमार के बारे में, क्योंकि वो सवाल करता था। लेकिन कन्हैया कुमार ने जब खामोशी अख्तियार की तो मैंने फिर कह दिया कि कन्हैया कुमार भी वही निकला जो लोग थे। यानी कि मैं किसी का बिका हुआ नहीं हूं। प्रेजेंट टाइम जो सही कर रहा होगा उसको कहूंगा कि ये सही कर रहा है, जैसे ही वो गलत करेगा फिर बोल पड़ूंगा कि ये गलत कर रहा है। ये नहीं कहूंगा कि साहब पिछली बार सही किया था, छोड़ो हटाओ, नहीं। अब परफेक्ट ग्रुप राजनीतिक पार्टी हो गया क्या भाई? समझा नहीं मैं बलराम भाई, परफेक्ट ग्रुप राजनीतिक पार्टी हो गया क्या, नहीं समझा मैं। खैर, तो सभी को बता देना चाहता हूं कि, और खास करके समाजवादी पार्टियों को, यार अभी तुम्हारी वो औकात भी नहीं हुई है कि मैं तुमसे डरूं। मैं डर नहीं सकता, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं नहीं डर सकता। और बिकने की तो चांस ही नहीं है, बिकने की तो चांस ही नहीं है, है ना। बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।